अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 एंड 5। आज आपका टॉपिक है तफ़हीम का। तफ़हीम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तफ़हीम के टॉपिक में मैं आपको बता दूं कि एक पैराग्राफ होता है जो किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। वो किसी शहर के बारे में, किसी मुल्क के, किसी किताब के, किसी इंसान के बारे में भी हो सकता है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ लिखने के बाद उसके आखिर में 5-6 सवाल होते हैं जिनके जवाब आपने इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के जो है देने होते हैं। ठीक है, ये जो 5-6 सवाल लिखे होते हैं इनके एग्जैक्ट जवाब इस पैराग्राफ में मौजूद होते हैं। बस आपने सही वाला जवाब जो है वो ढूंढ के लिखना होता है। ठीक है, आपकी ये जो तफ़हीमी इबारत है ये आपकी क्लास 4 से स्टार्ट हो जाती है। क्लास 4 से लेके ऑनवर्ड आपकी क्लास 10 तक जाती है। बड़ी क्लासेस में आपको इसका टॉपिक भी लिखना होता है, लेकिन छोटी क्लासेस में आपका टॉपिक लिखा हुआ होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक पैराग्राफ दिखा रही हूँ। ये तफ़हीम है दारा की। ठीक है, जैसे कि दारा ईरान का एक मशहूर बादशाह गुजरा है। एक दिन वो शिकार खेलते हुए लश्कर से जुदा हो गया। वो एक दरख्त के साए के तले बैठकर साथियों की राह तकने लगा। इतने में दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। बादशाह ने सोचा कि हो ना हो ये कोई दुश्मन है। तीर को कमान में जोड़कर निशाना बांधा ही था कि वो आदमी हाथ बांधकर खड़ा हो गया और बादशाह को दुआएं देने लगा। बादशाह ने उस आदमी को पास बुलाया तो मालूम हुआ कि वो शाही चरागाह का रखवाला है। वो बादशाह को देखकर सलाम करने हाजिर हुआ। दारा ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, दूर ही से दुआ सलाम का तार बांध दिया, वरना मैं तो दुश्मन समझकर तीर चलाने लगा था। रखवाले ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर मैं आपका पुराना नौकर हूँ, कई बार आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। ताज्जुब है कि हजूर मुझे नहीं पहचाने, हालांकि मेरे पास सरकार के 1000 घोड़े हैं। मैं उनमें से एक एक घोड़े को अच्छी तरह जानता हूँ। बस एक इशारे की देर है, आप जिस घोड़े की हाजिरी का हुक्म दें, पल भर में वो लाकर पेश कर सकता हूँ। बादशाह भी मेरी ही तरह अपनी रियाया का रखवाला होता है। बादशाह को भी अपनी रियाया का सब हाल जानना चाहिए और अपने एक एक नौकर को पहचानना चाहिए। वो बादशाह जो अच्छे बुरे को नहीं जानता, दोस्त दुश्मन को नहीं पहचानता, बादशाहत के लायक नहीं। अब आपने देखा कि ये एक पैराग्राफ जो है बादशाह के बारे में, जिसने अपने ही नौकर को नहीं पहचाना और उसको नहीं जाना, बल्कि उसको दुश्मन समझ के उस पर वार करने लगा था। अब क्या है कि इसके आखिर में आप सवालों को देखें। दारा कौन था? वो दरख्त के नीचे क्यों बैठा हुआ था? इस सवाल का जवाब आपने देखना है। सबसे पहली लाइन में इसका जवाब है, दारा ईरान का एक मशहूर बादशाह गुजरा है। ठीक है, और वो एक दिन शिकार खेलते हुए लश्कर से जुदा हो गया और एक दरख्त के साए तले बैठकर साथियों की राह तकने लगा। यहाँ तक आपके पहले सवाल का जवाब बनता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा सवाल है, दारा ने आदमी को देखते ही तीर को कमान में क्यों जोड़ लिया? क्योंकि वो उसे दुश्मन समझा था, इसीलिए उसने देखते ही उसको तीर के साथ कमान जोड़ लिया ताकि उस पर वार कर ले। दारा की तरफ आने वाला आदमी कौन था और वो दारा की तरफ क्यों आ रहा था? दारा की तरफ आने वाला आदमी उसका नौकर था और वो उसको सलाम करने आ रहा था। ठीक है, दारा ने आदमी ने दारा से क्या कहा? उस आदमी ने यही कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? ठीक है, लास्ट सवाल है, कौन सा शख्स बादशाहत के लायक नहीं? सबसे आखिरी लाइन में देखिए आप कि जो बादशाह अच्छे बुरे को ना पहचाने और दोस्त दुश्मन को नहीं पहचान सकता, वही शख्स जो है बादशाहत के लायक नहीं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पैराग्राफ पढ़ा है। ये कोई भी पैराग्राफ हो सकता है। आपके लिए डिफरेंट पैराग्राफ, अनसीन पैराग्राफ आते हैं। ठीक है, आपने पैराग्राफ को गौर से पढ़ने के बाद आखिर में दिए गए सवालों के जवाब उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने हैं, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही तफ़हीम का पैराग्राफ था जिसके बारे में आपको बताया है। ठीक है, आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।